ओके सर। चलो भाई चंद, ये वाला जो हमारा सवाल है इसको हम करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखना। यस सर। ये सवाल पेपर में आया हुआ भी, ठीक है। यस सर। देख, सिंपल है। नाइन, पहले तो नाइन लोग बैठे हैं, 9 लोग बैठे हैं। फेवरेट काम कर लें जो हम करते हैं, डिजाइन बनाने वाला, ये वाला 20, यस। 5, 6, 7, 8। एक 9 यहाँ फालतू रख। दो केस बनेंगे, दिख रहा हो इतना बड़ा सवाल में, तो मैंने यस सर। अभी बना लिया। अब देखते हैं ये सवाल। डी इज सिटिंग 4 प्लेस अवे टू द लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है। डी जी से 4 प्लेस अवे बैठा है, यानी बीच में तीन होंगे, 1, 2, 3, 4। यस सर। इधर भी वो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जी के लेफ्ट में ही हो, जरूरी नहीं है। उधर भी हो सकता है, ठीक है। मतलब डी उधर होगा और वो उसके राइट में होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ऐसा भी बना सकते हैं, पर क्या है, इसकी जगह मैं ये बनाता हूँ, ये एक ही बनाता हूँ, ठीक है। एक ही बनाता हूँ तो उससे क्या रहता है, अपना 50% काम रिड्यूस हो जाता है। तो उसकी जगह मैंने क्या करा, ऊपर से दो लगा लिया कि जी इधर भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। यस सर। तो डी इज सिटिंग 4 प्लेस अवे टू द लेफ्ट ऑफ जी। आई इज सिटिंग 4 प्लेस अवे टू द राइट ऑफ सी, ठीक है। सी के यस सर। राइट आई है, तो 1, 2, 3। सी के राइट में आई, सही, बढ़िया हो गया। अब जो अपने को ध्यान से समझना है वो ये है कि एक मिनट, तो चश्मा पहन लो यार, आजकल तो आंखों में दर्द ना हो जाए ना मेरी। ठीक है, चल। आई इज सिटिंग 4 प्लेस अवे टू द राइट ऑफ सी। यार इसमें ज्यादा चमक रहा है ये। ठीक है, आई इज सिटिंग 4 प्लेस अवे टू द राइट ऑफ सी, ये भी सही है। एंड नीदर ऑफ देम इज एडजेसेंट टू डी। इनमें से कोई भी डी के एडजेसेंट नहीं, ठीक है। नीदर ऑफ देम इज एडजेसेंट टू डी। तो ना सी एडजेसेंट है, ना आई, तो ऐसे लिख सकते हैं सी और आई एडजेसेंट नहीं है डी के, ये कटा और ये भी कटा। यस सर। एग्जैक्टली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए और एफ। ए और एफ के बीच में कितने हैं? 2 लोग हैं। एच इज सिटिंग 2 प्लेस अवे टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के लेफ्ट में एच है, 2 प्लेस अवे, 1, 2। बी इज सिटिंग 2 प्लेस अवे टू द लेफ्ट ऑफ एच, तो बी यहाँ बैठा है, फिर ये देख, बी इसके लेफ्ट में। एंड नॉट एडजेसेंट टू जी। बी इज नॉट एडजेसेंट टू जी, क्योंकि एंड के केस में सब्जेक्ट ये होता है। बी जो है यस सर। के एडजेसेंट नहीं है। सी एंड ए आर एडजेसेंट टू ईच अदर, सही है, ये इसके एडजेसेंट। यस सर। अब देखिए सवाल पढ़ के हमें ये एहसास होना चाहिए, तब देखते ही पता लग जाना चाहिए कि 2 केस ही बनेंगे और 2 आंसर होंगे। कैसे पता लगेगा ये पता लगेगा पूरा सवाल पढ़ के। देख, हर ऑप्शन में क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड है कि नहीं। यस सर। यहाँ भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, यहाँ भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। तो जब भी ऐसा होना ऑप्शनों में, तो बहुत यस सर। भावना होती है कि 2 केस बन रहे हो, बहुत ज्यादा 99। और यहाँ तो 100 है, क्यों? क्योंकि यहाँ 2 चीजें लिखी है, इफ एच इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, इफ बी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। तो देखते हैं 2 केस बनते नहीं बनते, बनने चाहिए, पर ये सवाल देख के ही पता लग रहा। और ये सवाल पेपर में आया भी, ठीक है। यस सर। ध्यान से समझ, तो सबसे पहले कौन सी कंडीशन रखेंगे? सबसे पहले अपन रख लेते हैं, कोई भी कंडीशन रख ले। क्या रख लूं? जिसकी जान पहचान सबसे ज्यादा है वो रखी जा सकती है। जैसे हम रख लें, इसको रख के फायदा है, सी और आई को रख के फायदा है। सी 1, 2, 3, 4 आई। सी 1, 2, 3, 4 आई। अच्छा, क्या फायदा हुआ इसको रख के? अरे वो सी के बगल में ए है ना, सी एंड ए आर यस सर। टू ईच अदर। अब ठीक है, सी और ए एडजेसेंट है एक दूसरे के। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ए यहाँ भी हो सकता है, ए यहाँ भी हो सकता है। यस सर। अब बी यहाँ नहीं हो सकता। हो सकता है क्या बी यहाँ? नहीं हो सकता है बी यहाँ। नो सर। फिर करना एक। सर बी तो हो सकता है क्योंकि वो सिर्फ जे के पास नहीं होना चाहिए, मतलब एक सॉरी मिनट, जी के पास। एक मिनट। बिल्कुल हो सकता है, एच यहाँ हो जाए, एफ यहाँ।
सही है। यस सर। ठीक, बढ़िया। अब अगर मैं इसमें बी रखना चाहूँ तो बी यहाँ नहीं हो सकता ए के बगल में, ठीक है, पर बी यहाँ तो हो ही सकता है। यस सर। यहाँ एच आ जाए और यहाँ एफ आ जाए। ये ध्यान रखना है दोनों सेम ना बन जाए, इसमें सी के लेफ्ट में बी है, इसमें सी के राइट। अच्छा, सी और आई दोनों डी के एडजेसेंट नहीं है, इसका मतलब डी के एडजेसेंट नहीं है तो डी यहाँ हो सकता है, 1 2 3 4 नहीं हो, 1 2 3 4 जी यहाँ भी हो सकता है। अच्छा, डी यहाँ भी हो सकता है, जी यहाँ भी हो सकता है। सही, बहुत बढ़िया। पर बी और जी एक साथ नहीं बैठ सकते, ऐसा लिखा है इसने, लिखा है बी यस और सर। जी एक साथ नहीं बैठ सकते, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, डी। ठीक है, यहाँ आ जाएगा डी और यहाँ आ जाएगा जी। पर ध्यान से समझ रहे, ठीक है, मैं क्या दिमाग लगा रहा हूँ वो ध्यान से समझ। अब ये तो बन गया हमारा, डी और जी का भी 1 2 3 4 ये बन गया, सी और ए एक साथ है ये भी बन गया, सी और आई डी के पास नहीं है, बी और जी एक साथ नहीं बैठ सकते, बी और जी एक साथ नहीं बैठ सकते, सही नहीं बैठे हमारे। ए और एफ के बीच में हमारा, ओहो ये तो गलत है, क्योंकि ए और एफ के बीच में 2 लोग होने चाहिए, देख यस सर। ये मामला यही गलत हो गया, तो क्या हटाना है, हटाना ये है, यही हटा दो। अगर ए यहाँ है तो इसका मतलब ए से 2 छोड़ के एफ तो नहीं हो सकता, तो ए से 2 एफ यहाँ हो सकता है बस, ठीक है। अगर एफ यस। यहाँ है तो उसके लेफ्ट में एच है और उसके लेफ्ट में बी है, ये बात समझ में आई है। यस सर। सही, बहुत बढ़िया। अब क्या है, अब फिर से ये हो रहा है। सही, सही। अब हम मैं बी, बी एच एफ तो मैंने रख दिया, अब मैं जी और डी को कैसे रखूंगा, देखना ध्यान से। अगर मैं जी को यहाँ रख दूं तो 1 2 3 डी यहाँ आ गया, यस सर। इसका उल्टा भी रख सकते हैं, जी को यहाँ डी को यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि बी के बगल में जी नहीं हो सकता, यस सर। और तो यहाँ डी आएगा और यहाँ जी आएगा। सही, बढ़िया। एक और चीज बच गई, क्या बच गई है, एक बच गया, कोई कौन बच गया, ए बी सी डी ई, ई बच गया ना, ई यहाँ आ जाए। इसमें तो काफी बचे हुए हैं इस वाले में, अभी देखते हैं इसमें क्या रखना रह गया हमारा, इसमें सी डी और जी रखना हमारा रह गया, तो अब बी के बगल में तो डी आएगा, जी नहीं आ सकता, तो जी यहाँ 1 2 3 4 आ गया, यहाँ ई है। सही है, शानदार। देखो सारी कंडीशन में मेट हो रही है, डी और जी के बीच में 4 है, 1 2 3 4 यहाँ से नहीं है, पर यहाँ से है 1 2 3 4, सही है, 1 2 3 4 ये है। सी और आई के बीच में कितने हैं, सी के राइट में आई होना चाहिए, 1 2 3 4, फोर्थ राइट है, सही। सी और आई डी के एडजेसेंट नहीं है, सही है, यहाँ भी सी और आई डी के एडजेसेंट नहीं है। ए और एफ के बीच में 2 का गैप है, 1 2 है, यहाँ 1 2, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये गड़बड़ हुई, ये एफ को यहाँ होना चाहिए, ये एफ को यहाँ होना चाहिए क्योंकि ए और एफ, और यहाँ ई होना चाहिए, सही। ए और एफ के बीच में 2 का गैप है, सही। अब देख एफ के लेफ्ट में एच है एक छोड़ के, और लेफ्ट में बी है, इधर भी एफ के लेफ्ट में एच है एक छोड़ के बी है, सी और ए एक साथ है, सी और ए यहाँ भी एक साथ, सही, सारी कंडीशन सेटिस्फाई है, सही। यस सर। फिर 2 केस बन रहे हैं, 2 केस कैसे बन रहे थे, यहाँ सी के लेफ्ट में ई है और यहाँ सी के लेफ्ट में क्या है, ए, ए। दोनों सही है। अब देख व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, ए की सी के रिस्पेक्ट में पोजीशन क्या, अलग अलग है, अलग अलग है, यस सर। तो एक जगह इमीडिएट क्या है, लेफ्ट है, एक जगह इमीडिएट राइट है, तो मामला गड़बड़ है, इसीलिए आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, सही। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यस सर। इस सवाल को करने में मैंने एक और चीज का बड़ा फायदा उठाया, तो तुझे पता नहीं लगा जाने अनजाने, वो ये है, इफ एच इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, यानी एक तो ऐसा केस बनना चाहिए ना
जिसमें एच जी के इमीडिएट लेफ्ट हो। देख इसमें देख एच जी के इमीडिएट लेफ्ट है ना। यस सर। हाँ तो एच इमीडिएट लेफ्ट है जी के, तो ये वाली कंडीशन। देन हु इज सिटिंग राइट ऑफ जी, तो जी के राइट में कौन बैठा है, एफ बैठा। आई बात समझ। यस सर। इसमें सी एन डी नहीं आएगा क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, ये इस वाले केस की बात कर रहा है। और यस सर। केस आप जल्दी भी बना सकते हो अगर आपने इस कंडीशन को ध्यान में रखा तो। सही होगी बात। यस सर। सही। बस अब देख ये नीचे वाला केस किस पे है, इफ बी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, अगर बी इमीडिएट राइट है सी के। अब देख सी के इमीडिएट राइट भी यहाँ पे है, यहाँ नहीं है देख, तो ये वाला। नहीं है सर। हाँ तो जब मैं दो केस बनाऊंगा ना तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मैं ये ध्यान रखूं, मैं इस बात का ध्यान रखूं कि अच्छा एक केस जरूर वो होगा और एक केस वो होगा। अब हर सवाल में ये सुविधा नहीं है, हर सवाल में ये सुविधा नहीं, पर इसमें थी तो मैंने उसका यूज किया। सही है। अब ये बी यस सर। के तो मैं क्या करूंगा, यहाँ बी को रखूंगा। यही तो वो चतुराई है कि मैं बी को यहाँ रखूं। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आपको पता होगा मैंने बी को पहले यहाँ रखा, फिर एच को रखा, फिर एफ को रखा। क्यों रखा, क्योंकि सी के लिए। और यहाँ देखो मैंने एफ को इस तरीके से डिजाइन किया, मतलब एच को इस तरीके से रखा कि उसके बगल में जी की पोजीशन रहे। वो देख, यस सर। तो कभी कभी सवाल देख के भी हम पजल निकाल सकते हैं। इफ बी इस मतलब फायदा हो सकता है, अगर ये नहीं भी होता तब भी मैं वो निकाल ही लेता, कोई बड़ी बात नहीं। पर इससे जल्दी, क्योंकि वहां एक फैक्टर टाइम भी तो है। यस सर। इफ बी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, बी सी के इमीडिएट राइट है, इसकी बात हो रही। वट इज अ पोजिशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू ई, ई के रिस्पेक्ट में एफ की पोजिशन क्या है, राइट। ई के रिस्पेक्ट में एफ की पोजिशन क्या है, इमीडिएट लेफ्ट इमीडिएट राइट। जी इमीडिएट लेफ्ट। बहुत बढ़िया, इमीडिएट लेफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज सेकेंड पर्सन टू द पेयर, ऐसा कौन सा है, इन विच फॉलोइंग पेयर सेकंड पर्सन इज टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन। तो जो सेकंड पर्सन है वो लेफ्ट में होना चाहिए फर्स्ट पर्सन के, फर्स्ट पर्सन के सेकंड पर्सन लेफ्ट में होना चाहिए। अब देख आई और एच को देख, आई और एच, आई और एच राइट। क्या यहाँ है, यस सेकंड सर। पर्सन कौन सा है, एच है, ये इसके लेफ्ट में। पर क्या यहाँ है पहले वाले के, नहीं सर। तो आंसर क्या होगा। कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैसे बता देंगे भाई कि किसकी बात कर रहे हैं, पहले वाले की दूसरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। सही है? तो आज की एक यस। वजह यहीं समाप्त होती है। ठीक है। ओके सर।